नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एके नवलाकर क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का भाग 2 से। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर जो है आप लगातार हमें वीडियो प्रोवाइड कराइए। तो दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपको जो है एक दिन में कोशिश की जाएगी 2 से 3 वीडियो अपलोड किया जाएगा। लगातार कंटिन्यू अध्ययन कीजिएगा आप लोग। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है, भाग 1 आपने नहीं देखा है, तो ज़रूर देख लीजिएगा। कुछ भाग 1 में जो धारा 2 परिभाषाएं हम लोग अध्ययन किए थे, उसमें से कुछ बचा हुआ है, मुख्य चीज़ें, उसको समझना पड़ेगा और सारी चीज़ों को एक एक लाइन में पकड़ते चलिए आप। बिल्कुल वहाँ एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपसे बनने वाले हैं, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि एकदम डिटेल अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, समय देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह से वीडियो पाने के लिए, और जो है बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए, धारा 2 के अंतर्गत परिभाषाएं आप सभी जानते हैं। 7 तक हम लोग पढ़ चुके थे। धारा 2 के अंतर्गत 7 पॉइंट हम लोग कर चुके हैं। अभी जो है हमारा है 8वां पॉइंट। तो इसमें क्या है, चलिए देखते हैं। उपभोक्ता विवाद। तो देखिए, उपभोक्ता विवाद में क्या क्या सम्मिलित है। तो ऐसे व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई परिवाद किया गया है या फिर परिवाद में अंतर्विष्ट विवाद के अभिकथनों से वह इनकार करता है। तो कैसे याद रखेंगे इसको, देखिए 8वां पॉइंट में क्या कहा गया है, उपभोक्ता विवाद भी आएगा। तो उपभोक्ता विवाद आपको कैसे याद रखना है, धारा 2 के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत, धारा 2 के अंतर्गत। तो बहुत सारे पॉइंट है, तो आप थोड़ा थोड़ा याद करते चलिए। धारा 2 के अंतर्गत उपभोक्ता से विवाद संबंधी आएगा, जिसमें जो है जिसके विरुद्ध अगर कोई हम लोग जिसके विरुद्ध जो परिवाद कर दिया गया है और वो जो है इन अंतर्विष्ट विवादों का क्या करता है, इनकार कर देता है, ये आएगा। अगला पॉइंट देखते हैं 9वां। इसमें क्या है, उपभोक्ता के अधिकारों में निम्नलिखित बातें सम्मिलित है। तो देखिए, उपभोक्ता के अधिकारों में क्या क्या बातें सम्मिलित है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता के अधिकारों में धारा 2 के तहत क्या क्या बातें सम्मिलित है। तो चलिए देखेंगे। पहला देखते हैं इसमें क्या सम्मिलित है। ऐसे उत्पाद, माल या सेवाएं जो जीवन और संपत्ति के लिए परिसंकटमय हैं के विपणन के विरुद्ध संरक्षित किए जाने का अधिकार है। ये याद हो जाएगा आपको। कोई भी ऐसा माल या सेवा है जो जीवन और संपत्ति के लिए क्या है, परिसंकटमय है, उसके विपणन के विरुद्ध संरक्षित किए जाने का अधिकार है। किसको, उपभोक्ता को। उपभोक्ता का अधिकार बताया गया है। दूसरा दिया गया है उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार। तो उपभोक्ता जागरूकता का भी अधिकार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा पॉइंट चलते हैं। और तीसरा में देखते हैं समुचित मंच पर। क्या, समुचित मंच पर उपभोक्ता के अधिकारों को सम्यक विचारण प्रदान करना। तो देखिए, समुचित मंच पर उपभोक्ता के अधिकारों को भी विचारण प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट है यथास्थिति उत्पादों, मालों या सेवाओं की क्वालिटी, मात्रा, शुद्धता, शक्ति, मानक, कीमत के विषय में सूचित किए जाने का अधिकार, ताकि उपभोक्ता को अनुचित व्यापार पद्धतियों के विरुद्ध संरक्षित किया जा सके। तो देखिए, उपभोक्ता को अनुचित व्यापार पद्धति जो है, जिससे उपभोक्ता को समस्या होती है, उससे क्या किया जाए, संरक्षित किया जा सके। तो इसके लिए क्या है, क्वालिटी, मात्रा ध्यान रखिए। कोई भी वस्तु है या सेवा जो उत्पाद कराए, जो भी उत्पाद है उसको प्रोवाइड हो रहा है, उसमें क्या क्या समझिएगा। माल और सेवा का जो क्वालिटी होता है, शुद्धता, मानक, कीमत के विषय में सूचित किए जाने का अधिकार। तो ऐसे याद रखिएगा आप लोग। बस क्वालिटी, मात्रा तो ये तो सिंपल चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे वस्तुएँ और सेवाएँ उपयोग करते हैं तो हमको पता चलता है। चलिए देखते हैं, जहाँ तक संभव हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे माल या सेवाएं तक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर पहुंचकर आश्वासन का भी अधिकार है। तो इतना प्रमुख चीज़ें था और है, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उन चीज़ों का हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट जो है आपका, यहाँ से देखिए 10वां। तो देखिए 10वां पॉइंट के अंतर्गत त्रुटि दिया है। क्या दिया है, त्रुटि। अब देखिए क्या त्रुटि, तो ऐसी क्वालिटी या शक्ति, शुद्धता, मात्रा या मानक जिसे तत्समय किसी विधि द्वारा क्या किया गया हो के अधीन बनाए रखना अपेक्षित है, या फिर जिसका, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ये चीज़ याद रखना है, त्रुटि में शक्ति की शुद्धता या मात्रा या मानक से। अब चलिए, इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं केवल आपको पॉइंट वहाँ याद आया जाए इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट नोट उपलब्ध करा रहा हूँ। तो इसमें क्या क्या समझेंगे आप लोग। और देखिए, इसके अंतर्गत जिसका ऐसे माल कह रहे हैं, जिसका ऐसे माल या उत्पाद के संबंध में किसी प्रकार की रीति में व्यापारी द्वारा दावा किया गया है। अगर कोई व्यापारी दावा करता है कोई उत्पाद के संबंध में कोई दोष या पूर्णता की कमी से अभिप्रेत है, तो त्रुटिपूर्ण के अंतर्गत आएगा। और ये जो है पद से तदनुसार अर्थ होगा। देखिए, अभिप्रेत मतलब इच्छा या इच्छित, या इच्छा रखा गया या चाहा गया,
तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब 11वां पॉइंट के अंतर्गत देखते हैं कमी। तो देखिए ये ध्यान रखना है आपको, मैं शुरू से बोलता हूँ धारा 2 के अंतर्गत त्रुटि भी है 10वां में, और धारा 2 के अंतर्गत कमी भी शामिल किया गया है। तो देखिए कमी में क्या क्या चीज़ है, कमी में क्या क्या चीज़ वर्णन किया गया है। देखिए ऐसे कार्य की क्वालिटी, प्रकृति और रीति जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा कोई दोष, अपूर्णता, कमियां, अपर्याप्त अभिप्रेत है, इसके अंतर्गत। समझ में आ रहा है आपको? इस अंतर्गत जो है क्या क्या आएगा, तो इसके अंतर्गत देखिए पहला पॉइंट है 11वां के अंदर है ना, ये 11वां के अंतर्गत उपभोक्ता से ऐसे व्यक्ति द्वारा सुसंगत सूचना को जानबूझकर छुपाना। अगर मान लीजिए उपभोक्ता से ऐसे व्यक्ति द्वारा, मतलब जो बेच रहा है वो जानबूझकर कुछ सूचना को अगर उपभोक्ता के पास छुपा दिया, तो इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है ऐसे व्यक्ति द्वारा असावधानी से जो उपभोक्ता को हानि पहुंचाता है। मान लीजिए उपभोक्ता को कोई भी चीज़ हानि पहुंचाता है, वह भी इसी के अंतर्गत आएगा, कमी के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिजाइन। अब देखिए डिजाइन में क्या है, डिजाइन से किसी उत्पाद के संबंध में ऐसे उत्पाद से ज्ञात भौतिक लक्षण अभिप्रेत है, और जिसके अंतर्गत ऐसे उत्पाद की ज्ञात विनिर्मित और ऐसे उत्पाद को उत्पादित करने के लिए उपयोग की गई विनिर्माण प्रक्रिया सम्मिलित है। तो देखिए ये भी हो गया आपका 12वां में, डिजाइन से संबंधित है। क्या है? डिजाइन से संबंधित बातें कही गई है। तो इसके अंतर्गत चलिए क्या चीज़ हम लोग देखें कि डिजाइन के अंतर्गत जो है देखिए उत्पाद के संबंध में ऐसे उत्पाद जो भौतिक, क्या, जो भौतिक लक्षण से अभिप्रेत है, मतलब भौतिक लक्षण से अभिप्रेत है, मतलब चाही गई है जानकारी उसकी, जिसके अंतर्गत ऐसे उत्पाद जो है क्या है, या फिर ऐसे उत्पाद अंतर वस्तु और ऐसे उत्पाद को उत्पादित करने के लिए उपयोग की गई विनिर्माण प्रक्रिया सम्मिलित है। मतलब कोई भी वस्तु अगर बनाते हैं तो उसकी भौतिक लक्षण, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, भौतिक लक्षण से अभिप्रेत है ये क्या, डिजाइन। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखेंगे। 12 में हम लोग क्या देखें, भौतिक लक्षण। कोई भी वस्तु जो निर्माण होता है, भौतिक चीज़ें जो होती हैं, जैसे मूर्त रूप में एक पंखा बना लिए तो वो भौतिक संसाधन कहलाएगा, तो वो बन के जब आता है तो इस तरह से। चलिए एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट जो है देखते हैं सीधी विक्रय। अब देखिए सीधी विक्रय से क्या है, तो ऐसे सीधी विक्रय से स्थायी खुदरा के स्थान के माध्यम से भिन्न विक्रेता के नेटवर्क के माध्यम से मालों का वितरण, विक्रय और विपणन सेवाओं का उपबंध। तो देखिए उपबंध से अभिप्रेत है। तो देखिए सीधी विक्रय मतलब खुदरा स्थान पर माध्यम से भिन्न विक्रेता नेटवर्क माध्यम से मालों का वितरण, मतलब कोई नेटवर्क के माध्यम से मालों का अगर वितरण कर रहा है। जैसे आप आजकल आप सभी जानते हैं नेटवर्किंग है, सब चीज़ में नेटवर्किंग है। कोई चीज़ खरीद रहे हैं ऐप के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ें आ जाएगा इसमें, ये सीधी विक्रय के संबंध में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 14 नंबर का देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, महानिदेशक। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि धारा 15 की उपधारा 2 के अधीन नियुक्त महानिदेशक, क्या, नियुक्त महानिदेशक अभिप्रेत है। तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब महानिदेशक धारा 15 की उपधारा 2 के अंतर्गत, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जिला आयोग। अब देखिए जिला आयोग का क्या है, तो धारा 28 की उपधारा 1 के अधीन स्थापित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष, तो ये शामिल है। मतलब धारा 28 की उपधारा 1 के अंतर्गत जिला उपभोक्ता विवाद। तो अब याद कैसे करेंगे, महानिदेशक धारा 15(2) में और जिला को आप याद कर लिए धारा 28(1) में। तो देखिए इस तरह से इतना डीप तो नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखिएगा जिला आयोग में जो है जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध की बातें की गई, प्रतिपोष की, ये अभिप्रेत है। प्रतितोष आयोग। अब चलिए देखते हैं ई कॉमर्स। अब देखिए ई कॉमर्स जो है, ये जो है माल या सेवाओं के क्रय या विक्रय से अभिप्रेत है। तो ध्यान रखिएगा ई कॉमर्स मतलब माल या सेवाओं के क्रय विक्रय से संबंधित है। अब देखिए ई कॉमर्स क्या होता है, तो ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन खरीदी बिक्री, सभी जानते हैं आप लोग, नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, तो ये भी बातें शामिल कर दी गई हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता में क्या है, इसके अंतर्गत ऑनलाइन बाजार स्थान या ऑनलाइन नीलामी स्थल आएगा। तो देखिए मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ लिखा हूँ, वैसे लंबा है लेकिन आपको याद हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता के अंतर्गत क्या चीज़ आएगा आपका, ऑनलाइन बाजार स्थान या क्या है, ऑनलाइन नीलामी स्थल। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं किसी विज्ञापन के संबंध में पृष्ठांकन से। तो देखिए किसी विज्ञापन के संबंध में पृष्ठांकन से क्या क्या चीज़ें शामिल किया गया है। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे कोई संदेश, शाब्दिक कथन या प्रदर्शन, कोई भी चीज़ जैसे एडवर्टाइजमेंट, कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी व्यक्तिक का नाम, हस्ताक्षर,
ये भी इसमें आएगा। किसी संस्था या संगठन का नाम, किसी संस्था या संगठन का नाम, यह भी इसमें आएगा। और जो है थोड़ा सा और देख लेंगे, जो उपभोक्ता को विश्वास दिलाता है। अब देखिए क्या क्या अभिप्रेत है इसके अंतर्गत, जो 18 में हम लोग अभी देखें, तो जो उपभोक्ता को विश्वास दिलाता है कि ऐसा पृष्ठांकन करने वाले व्यक्ति की राय को प्रदर्शित करता है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब ये जो है क्या है, विज्ञापन के संबंध में। किसके संबंध में? विज्ञापन के संबंध में। जैसे दूसरे का किसी का प्रदर्शन करना, ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, स्थापन के अंतर्गत विज्ञापन अभिकरण। अब देखिए स्थापन के अंतर्गत विज्ञापन अभिकरण में क्या क्या आएगा, तो ये जो है अभिकर्ता विनिर्माण व्यापार सम्मिलित है। इसमें ध्यान रखेंगे आप लोग, बस इतना याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें याद नहीं रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभिव्यक्त वारंटी। तो देखिए अभिव्यक्त वारंटी क्या है, तो देखिए अभिव्यक्त जो वारंटी है ये क्या चीज़ प्रदान करता है, चलिए देखते हैं। किसी उत्पाद या सेवा से संबंधित कोई तात्विक कथन, तथ्यों का प्रतिज्ञान वचन से अभिप्रेत है। अभी बताया मैं कि अभिप्रेत मतलब चाहा गया या इच्छित जो भी चीज़ें हैं। तो देखिए इसमें देखते हैं इसमें क्या चीज़ बातें कही गई हैं। जैसे देखिए तथ्यों का प्रतिज्ञान है, वचन है या विवरण अभिप्रेत है। ये क्या करता है, वारंटी प्रदान करता है। क्या करता है, वारंटी प्रदान करता है। क्या वारंटी प्रदान करता है कि वह ऐसे तात्विक कथन, प्रतिज्ञान या वचन विवरण को पुष्टि करता है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए इसके अंतर्गत जो है कोई नमूना या मॉडल जो यह वारंटी करता है कि ऐसा संपूर्ण उत्पाद जिसमें नमूने मॉडल के अनुरूप है, मतलब अभिव्यक्त की वारंटी देता है वो। ये चीज़ें हैं। अब चलिए देखते हैं हम लोग, देखिए एक्चुअल में जो 21 है क्या है, 21 है, तो 21 जो है क्या है, माल से अभिप्रेत है। किससे अभिप्रेत है, ध्यान रखिएगा, उसको मैं नोट नहीं कराया हूँ क्योंकि उतना ज़्यादा खैर इंपॉर्टेंट तो है, पूछा जा सकता है, लेकिन डिटेल यहाँ बता देता हूँ। माल से अभिप्रेत है 21 में, 21 पॉइंट में कहा गया है। और जंगम, इसमें जो है जंगम संपत्ति, ये याद रखिएगा बस, जंगम संपत्ति। तो देखिए धारा 2 के अंतर्गत इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं, तो एक बार सरसरी तौर पर आप सभी को याद रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वहाँ जब पूछा जाएगा क्वेश्चन तो कैसे पकड़ेंगे, समझ में आए रहेगी यहाँ से, तभी आप पकड़ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22वां नंबर, किसी उत्पाद के दायित्व के संबंध में अपहानि में। तो देखिए अपहानि में क्या क्या आएगा, जैसे मान लीजिए व्यक्ति की अगर क्षति हो गई या मृत्यु हो गई, वैयक्तिक क्षति, क्या वैयक्तिक क्षति हो गया है, वैयक्तिक क्षति है, या फिर वैयक्तिक क्षति या फिर मृत्यु, ये आ जाएगा। स्वयं उत्पाद से भिन्न किसी संपत्ति को हानि, मतलब स्वयं उत्पाद से भिन्न किसी संपत्ति को क्या हो जाए, हानि हो जाए, तो ये इसमें शामिल किया गया है। दूसरी बात यह है कि मानसिक वेदना या भावनात्मक व्यथा भी इसमें शामिल किया गया है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं, क्षति से कोई अपहानि अभिप्रेत। देखिए क्षति से कोई अपहानि अभिप्रेत कैसा है, तो क्षति से कोई अपहानि अभिप्रेत, जैसे देखिए अवैध रूप से किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से क्षति हुई हो, तब की स्थिति में क्षति या अपहानि से अभिप्रेत कर है। तो कोई भी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से जब क्षति हुई है उस स्थिति में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विनिर्माता से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है। तो विनिर्माता से कौन व्यक्ति अभिप्रेत रहेगा, जैसे अन्य द्वारा बनाए गए मालों को संयोजित करता है, ये आता है इसके अंतर्गत। किन्हीं मालों को बनाना, यह भी आता है। या फिर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा बनाए गए अपना स्वयं चिन्ह लगवाता है। जैसे मान लीजिए विनिर्माता है कोई किसी वस्तु का या किसी भी चीज़ का, वो दूसरे का नकल करता है, तो उस चीज़ के लिए कहा गया है स्वयं का चिन्ह लगवाता है। तो नहीं करना है किसी दूसरे का, लेकिन इसमें किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा बनाए गए अपना स्वयं का चिन्ह लगवाना, मतलब अपने स्वयं का लगवाना है। ये सब चीज़ें बातें इसमें बताई जा रही। और दूसरी बात ये बोली जा रही कि किन्हीं मालों को बनाता है, कोई भी मालों को बनाता है, माल को या उसके भाग को बनाता है, ये जो है क्या है, विनिर्माता से अभिप्रेत होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मध्यकता। तो एक्चुअल में मध्यकता क्या है, जिसके द्वारा मध्यक उपभोक्ता विवादों में मध्यकता करता है। जिसके द्वारा क्या करता है, उपभोक्ता विवादों में क्या करता है, मध्यकता करता है। याद रखिएगा, उपभोक्ता जब विवाद होता है दो लोगों के बीच या दो किसी व्यक्ति के बीच, तो जो है इसके मध्य क्या होता है, मध्यकता करता है। इस विवादों के बीच क्या होता है, मध्यकता होता है। तो ध्यान रखिएगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं, मध्यकता देखना है और विवादों के बीच मध्यकता, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 26वां नंबर का मध्यक।
मध्यक भी दिया है, तो इसको मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं धारा नहीं है, 26 पॉइंट के अंतर्गत है मध्यकता। अब देखिए 27वां के अंतर्गत देखते हैं, 27 पॉइंट में क्या है, सदस्य के अंतर्गत यथास्थिति राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग या जिला आयोग और कोई सदस्य सम्मिलित है। तो इम्पॉर्टेंट है ये, देखिए इसमें ये भी बातें कही गई है धारा 2 के अंतर्गत कि सदस्य के अंतर्गत यथास्थिति, देखिए राष्ट्रीय आयोग भी आ गया, राज्य आयोग आ गया और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सम्मिलित है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। इसमें क्या समझ में आया हमको कि इसमें जो है राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग, जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सम्मिलित हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी उत्पाद या सेवा के संबंध में भ्रामक विज्ञापन से अभिप्रेत है। ये 28वां पॉइंट में ये कहा गया है भ्रामक विज्ञापन से अभिप्रेत है। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो इसके अंतर्गत मैं लिखा नहीं हूँ, ज़्यादा हो जाएगा करके समझा दे रहा हूँ आपको। जैसे ऐसे उत्पाद या फिर कोई सेवा का मिथ्या वर्णन करता है वो शामिल किया जाएगा। कोई मिथ्या वर्णन कर देता है किसी उत्पाद का या सेवा का, तो वो आ जाता है। अब चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत और क्या आता है। इसके अंतर्गत देखिए ऐसी मिथ्या बातें आएगी, ऐसी मिथ्या गारंटी, अगर मिथ्या गारंटी देता है जो ऐसे उत्पाद या सेवा की प्रकृति उपभोक्ताओं के प्रति भ्रमित करने की संभावना है, तो ये चीज़ें हैं। मतलब कोई चीज़ें ऐसा है मिथ्या गारंटी दे देता है, जैसे मान लीजिए अगर 1 साल के लिए दिया लेकिन वो 6 महीना में ही ख़राब हो गया, तो इस तरह से मिथ्या भ्रमित करने वाले जो चीज़ें संभावनाएं होती हैं वो भी इसके अंतर्गत आएगा। दूसरी है जानबूझकर महत्वपूर्ण सूचना को अगर छिपा दिया है तो वो भी इसमें आएगा। महत्वपूर्ण जो सूचना है तो उसे भी छुपा दिया है, छुपाना नहीं है, तो वो भी इसमें शामिल किया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 29वां पॉइंट के अंतर्गत। अब देखिए इसमें क्या है, राष्ट्रीय आयोग है। क्या है, राष्ट्रीय आयोग है। अब इसमें देखिए धारा 53 की उपधारा 1 के अधीन गठित उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अभिप्रेत है। तो देखिए राष्ट्रीय आयोग है तो इसके अंतर्गत धारा 53 की उपधारा 1, तो सब में एक एक है, ध्यान रखें कि दिया हुआ है, तो इसमें कन्फ्यूज तो नहीं होना है, आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए देखते हैं 30 के अंतर्गत अधिसूचना से अभिप्रेत। क्या है, अधिसूचना से अभिप्रेत है। तो अधिसूचना से अभिप्रेत क्या है, अधिसूचना मतलब आप सभी जानते हैं राजपत्र में अगर कोई अधिसूचना अभिप्रेत है, प्रकाशित करना है, राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है वो इसमें आएगा। क्या किसमें, राजपत्र में। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें किसमें आएगा, राजपत्र वाला जो प्रकाशित अधिसूचना होता है। 30 में देखते हैं व्यक्ति के अंतर्गत है। तो देखिए व्यक्ति के अंतर्गत क्या क्या है, तो देखिए अब इसको ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला देखते हैं सहकारी सोसाइटी आ जाएगा, इसमें कोई व्यष्टि आ जाएगा, कोई निगम या कंपनी चाहे निगमित हो या नहीं। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर सरल अर्थों में समझाइए, तो आपको एग्जाम में तो यही दिया जाएगा ना, कोई व्यष्टि, तो आपको तो ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। तो बस एक सरसरी तौर पर देखिए ना, व्यष्टि भी आता है, सहकारी सोसाइटी भी आता है, कोई निगम कंपनी चाहे निगमित हो या नहीं हो वो भी आएगा, कोई कृत्रिम विधिक व्यक्ति जो पूर्ववर्ती उपखंड के अधीन नहीं आता वह भी आएगा, और कोई फर्म चाहे रजिस्ट्रीकृत है या नहीं यह भी आता है। कोई व्यष्टि, निगम कंपनी आ गया, वो चाहे निगमित हो या नहीं हो, कोई कृत्रिम विधिक व्यक्ति जो पूर्ववर्ती उपखंड के अधीन नहीं आता ये भी, कोई फर्म चाहे रजिस्ट्रीकृत है या नहीं यह भी आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विहित। देखिए यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। तो ये जो विहित है ये किससे अभिप्रेत है, ये क्वेश्चन बन सकता है। मतलब धारा 2 के अंतर्गत विहित किससे अभिप्रेत है, तो ये जो है एक तो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा अभिप्रेत है विहित, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उत्पाद। अब देखिए इंपॉर्टेंट है उत्पाद, ऐसे उत्पाद की कोई वस्तु या पदार्थ, कोई कच्ची सामग्री चक्र अभिप्रेत है जो गैसीय तरल ठोस अवस्था में प्रसंस्करण के लिए मूल्य रखता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्या बोल रहा है, कुछ चीज़ आप एकदम ज़्यादा समझना नहीं, देखिए आपको कैसे याद करना है इसको। ऐसे उत्पाद या कोई भी वस्तु या पदार्थ है जो तरल या गैसीय ठोस अवस्था में है, प्रसंस्करण के लिए मूल्य रखता है जी, बस हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उत्पाद दायित्व। तो मैं शॉर्ट करके बनाया हूँ, ये डिटेल है, बुक में आपका डिटेल है, लेकिन समझाने के लिए मैं शॉर्ट नोट बनाया हूँ। चलिए किसी उत्पाद या किसी उत्पाद विक्रेता से ऐसे विनिर्मित सेवा में कमी के कारण उपभोक्ता को किसी अपहानि के लिए उत्तरदायित्व अभिप्रेत है। तो देखिए उत्पाद दायित्व कह रहा है, कोई भी चीज़, जैसे हमारा भी कोई दायित्व होता है, परिवार में रहते हैं, वैसे ये उत्पाद दायित्व है। तो किसके दायित्व रह गए हैं, किसी उत्पाद या उत्पाद विक्रेता से जो वो सामान निर्मित कर रहा है, विनिर्मित कर रहा है। चलिए अब देखते हैं उत्पाद दायित्व कार्रवाई। तो देखिए उत्पाद दायित्व कार्रवाई क्या है, तो ये जिला आयोग
या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा अपहानि के लिए फाइल किया गया परिवाद अभिप्रेत है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, परिवार हो गया, परिवाद कर लेंगे, ये द है, परिवाद है, परिवाद अभिप्रेत है। तो ये तो समझ में आ गया आपको। ये क्या है, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अगर कोई व्यक्ति अगर उसको हानि हुई है उसके लिए फाइल किया गया है तो ये जो है उत्पाद दायित्व कार्रवाई के अंतर्गत आएगा। समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्पाद विनिर्माता है। तो ये थोड़ा सा मिस प्रिंट होता है, आप लोग थोड़ा सुधार लेंगे, छोटा वी है, ये क्या है, विनिर्माता। उत्पाद विनिर्माता से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अभिप्रेत है तो क्या आएगा, मान लीजिए किसी उत्पाद या उसके भाग को बनाता है। मान लीजिए उत्पाद विनिर्माता जो है, कोई व्यक्ति अगर इससे अभिप्रेत है, कोई भी व्यक्ति, तो क्या कहा जा रहा है, पहला पॉइंट कि किसी उत्पाद या उसके भाग को कोई बनाता है, सेम बनाता है, तो ये चीज़ अन्य द्वारा बनाए गए भागों को संयोजित करता है, यह भी आएगा। या जो है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाए गए उत्पादों पर अपना स्वयं का चिन्ह लगाता है या लगवाता है, तो ये भी आएगा। मान लीजिए कोई दूसरा बनाया है, उस पर अपने उत्पाद का चिन्ह लगा दिया, या फिर किसी उत्पाद को बनाता है, इसके अंतर्गत बता रहा हूँ ना, 36 के अंतर्गत, या फिर किसी उत्पाद को बनाता है और ऐसे उत्पाद का विक्रय करता है। मान लीजिए कोई उत्पाद को बना लिया और उसका अगर विक्रय करता है, तो अगर विक्रय करता है, वितरण करता है, पट्टे पर देता है या प्रतिस्थापित करता है, तो इस हिसाब से जो पैकेजिंग, जो लेबल लगाता है, विपणन या मरम्मत करता है, ऐसे प्रयोजनों के लिए रखने में अंतर्वलित है ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये तो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। दूसरी बात है उत्पाद विक्रेता होने के रूप में, क्या उत्पाद विक्रेता के रूप में ये जो है क्या करता है, उत्पाद का विनिर्माता भी है। उत्पाद विक्रेता के रूप में, विनिर्माता के रूप में भी वह है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, उत्पाद विक्रेता से। अब देखिए इसमें क्या है, उत्पाद विक्रेता से, तो उत्पाद विक्रेता से क्या क्या आएगा, जैसे देखिए कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, किससे, उत्पाद विक्रेता से कह रहे हैं ना, कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो कारोबार के अनुक्रम में वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उत्पाद के आयात, वितरण, पट्टे, पैकेजिंग, लेबल लगाने, देखिए पैकेजिंग अलग है, कॉमा कर लेंगे, लेबल अलग है, तो ये चीज़ है जो है उत्पाद विक्रेता से कह रहे हैं ना। तो उत्पाद विक्रेता में क्या क्या चीज़ आएगा, अब याद कैसे रखना है आपको। देखिए कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, अब इसमें वाणिज्य प्रयोजन के लिए, मान लीजिए उत्पाद के आयात और वितरण, पट्टे, पैकेजिंग, लेबल, तो ये सारी चीज़ आ जाएंगे आपके। और क्या क्या आ जाएगा इसमें, देखिए इसमें एक चीज़ और है कि प्रतिष्ठापन, विपणन, मरम्मत, अनुरक्षण, अन्यथा, ये सारी चीज़ें इसमें आएगा। देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या होगा, कोई सेवा प्रदाता है, मान लीजिए इसके अंतर्गत देखते हैं, वे निर्माता में सम्मिलित हैं या फिर वे सेवा प्रदाता हैं। मान लीजिए अगर वे निर्माता में सम्मिलित है या जो उत्पाद विक्रेता भी हैं, मतलब एक ही बात है, विनिर्माता में सम्मिलित हैं मतलब जो उत्पाद को बना रहा है, उत्पाद का जो विक्रेता है, और मान लीजिए कि आ जाएगा इसमें कोई सेवा प्रदाता है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्पाद के संबंध में सेवा प्रदाता। अब देखिए 38 आज हम लोग जो है इसमें कंप्लीट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बता दूं मैं आपको जो है अध्याय 2 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 2 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे। चलिए उत्पाद के संबंध में सेवा प्रदाता, अब देखिए क्या है, इसमें क्या आएगा, उत्पादन के संबंध में कोई सेवा प्रदान करता है, वो चीज़ आएगा बस। नेक्स्ट विनिमय से अभिप्रेत है, तो विनिमय से अभिप्रेत मतलब आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय आयोग द्वारा बनाए गए विनिमय अभिप्रेत ही इसमें अभिप्रेत है, राष्ट्रीय आयोग द्वारा, ध्यान रखिए। केंद्रीय प्राधिकरण, या फिर इसमें क्या क्या आएगा, केंद्रीय प्राधिकरण, या फिर 37 के अंतर्गत केंद्रीय प्राधिकरण, या फिर आएगा आपका राष्ट्रीय आयोग द्वारा जो बनाए गए विनिमय है, वो अभिप्रेत है इससे। नेक्स्ट है विनियामक अभिप्रेत। तो विनियामक अभिप्रेत में ये क्या है, किसी विधि के अधीन स्थापित अगर कोई एक निकाय है या प्राधिकारी, इससे अभिप्रेत है, बस ये ध्यान रखेंगे। तो चलिए विनियामक अभिप्रेत है, ऐसे याद रखेंगे धारा 2 के अंतर्गत। नेक्स्ट है 41 का देखते हैं, अवरोधक व्यापारिक व्यवहार। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ आएगा आपका, अवरोधक व्यापारिक व्यवहार। तो देखिए अवरोधक व्यापारिक व्यवहार जो है इसके अंतर्गत देखते हैं, माल या सेवाओं से संबंधित बाजार में कीमत के प्रवाह को प्रभावित करने का है, ये बता रहा है, कीमत को प्रभावित करने का है, जिसके अंतर्गत देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए ऐसी स्थितियों या रीति से व्यवहार कौशल दिखाने
दिखाने या प्रदायों को प्रवाह के जो प्रभावित करने का है, जिसमें उपभोक्ता अनुचित कीमतों या निर्बंधन जो थोपा जा सके, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ आएगा। तो देखिए इसमें अभी हम लोग देखें कि जैसे देखिए बाजार मूल्य है, इसमें ये ध्यान रखिएगा उपभोक्ता के ऊपर ऐसा कोई चीज़ न थोपा जा सके। तो देखिए इसमें क्या क्या, किसी व्यापारी द्वारा ऐसे माल के प्रदाय में करार पाई गई, ये चीज़ें आएगा। मतलब कोई भी व्यापारी जैसे ऐसे माल प्रदाय कर रहा है या सेवाएं प्रदान कर रहा है जिसमें करार पाई गई है, ये चीज़ आएगा। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेवा से अभिप्रेत। तो सेवा में क्या क्या आएगा, जैसे बैंककारी, ये आपको याद रखना है ना। सेवा से अभिप्रेत में बैंककारी, वित्त पोषण, बीमा, परिवहन, दूरसंचार, विद्युत, मनोरंजन, आमोद प्रमोद या फिर समाचार सम्मिलित है। तो इतना आप लोग याद रखना है सेवा में। तो सेवा में आप सभी जानते हैं, जैसे बैंक सेवा के अंतर्गत आता है, बीमा परिवहन सेवा के अंतर्गत आता है, दूरसंचार सेवा के अंतर्गत आता है। तो बस ये चीज़ को आपको याद रखना है। गृह निर्माण आएगा, हाँ, इसमें और चीज़ दिया है, भोजन या निवास अथवा दोनों, गृह निर्माण, ये चीज़। तो ये बस ये उतना ज़्यादा नहीं पूछेगी, इसमें एक जानकारी के लिए ध्यान रखिएगा। अब ये चीज़ है, देखिए सेवा से अभिप्रेत के बाद है आपका नकली माल से अभिप्रेत। तो जिसके असली होने का दावा किया जा गया है, नकली होने का अभिप्रेत। तो जिसमें क्या किया गया है, असली होने का दावा किया गया है मगर वह असली नहीं है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है राज्य आयोग। तो ये धारा 42 की उपधारा 1 के अनुसार, इसमें देखते हैं 44 में क्या कहा गया है, राज्य उपभोक्ता प्रतिशोध आयोग अभिप्रेत है। देखिए राज्य उपभोक्ता प्रतिशोध आयोग किससे अभिप्रेत है, तो ये राज्य आयोग से, देखिए राज्य आयोग में पढ़ रहे हैं, धारा 42 की उपधारा 1 से, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है व्यापारी से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। 45 पॉइंट में कहा गया है कि व्यापारी से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। तो कैसा होगा, इसके अंतर्गत देखते हैं। जैसे मान लीजिए जो विक्रयार्थ किसी माल का विक्रय करता है, उसके अंतर्गत विक्रय करता है या फिर वितरण पैकेज के रूप में किया जाता है, वहाँ इसके अंतर्गत इसका पैकर भी है। समझ में आ रहा है। तो ये जो है बस आपको ये ध्यान रखना है, व्यापारी से अभिप्रेत है ये। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, अनुचित संविदा सेठ, क्या बोल रहा है, अनुचित संविदा। देखिए 46 है, अनुचित संविदा सेठ हो गया है, से है ये खाली, अनुचित संविदा से। तो इसमें क्या क्या है, विनिर्माता या व्यापारी दूसरी ओर किसी उपभोक्ता के बीच ऐसी संविदा अभिप्रेत है। तो देखिए क्या क्या अभिप्रेत है इसमें। देखिए संविदा के भंग के लिए उपभोक्ता पर कोई शक्ति अधिरोपित करते हैं। मान लीजिए कोई संविदा भंग हो जाता है और उपभोक्ता पर शासित अधिरोपित किया जाता है, तो वो शामिल हो गए इसमें अनुचित संविदा के अंतर्गत। दूसरी बात है लागू शासित के संदाय पर ऋणों के पूर्व पुनः संदाय को स्वीकार करने के लिए या इनकार करता है, या इनकार करना, ये शामिल है इसमें। तो इस तरह से है, ये 2 पॉइंट याद रखिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट है अनुचित व्यापारिक व्यवहार से। तो देखिए अनुचित व्यापारिक व्यवहार ये अंतिम था, आपका 47 पॉइंट है, इसके अंतर्गत 47 पॉइंट है और बहुत सारे डिटेल थे इस 46 के अंतर्गत, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आपको ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं इसमें जो है हम लोग अनुचित व्यापारिक व्यवहार, तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें क्या क्या है। तो देखिए क्या क्या शामिल किए गए हैं। मिथ्या व्यपदेशन किया जाता है, जैसे मान लीजिए क्वालिटी, मात्रा, श्रेणी, संरचना, ये चीज़, मॉडल, ये शामिल किया गया है। और शामिल किया गया है 47 में अनुचित जो व्यापारिक व्यवहार है। और क्या क्या आएगा देख सकते हैं आप लोग। जनता को मान लीजिए किसी उत्पाद के जो उसके यथा योग्य या समुचित परीक्षण पर आधारित नहीं है, कोई वारंटी या प्रत्याभूति दी जाती है। मतलब कोई उत्पाद है और उसके अंतर्गत दीर्घता का बोला जा रहा है कि ये वारंटी जो है, लेकिन ऐसा कोई वारंटी प्रत्याभूति दी जाती है, मतलब समुचित परीक्षण पर आधारित नहीं है कह रहा है। तो देखिए गारंटी तो आपको दिया है लेकिन उतना का वो वैसा हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इस तरह से तो देखिए बहुत सारे इसमें है, क्वालिटी से संबंधित है। कोई भी जो उत्पाद है या सेवाएं हैं तो उस क्वालिटी श्रेणी की है कि नहीं है, जितना कोई व्यापारी या व्यवहार किया जा रहा है, जो चीज़ हमको दिया जा रहा है वो उस क्वालिटी का है कि नहीं है, कोई भी वस्तु या सेवाएं। तो ये बहुत सारी चीज़ें, किसी माल या सेवाओं की आवश्यकता भी इसमें शामिल है।
जैसे मान लीजिए उपयोगिता से संबंधित भ्रामक व्यपदेशन भी इसमें व्यपदेशन भी किया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब चलिए दोस्तों, जो है नेक्स्ट जो है आपका बचा हुआ है, उस बचे हुए भाग को कंप्लीट किया जाएगा अगले वीडियो में। कोशिश किया जाएगा कि इस चैप्टर को जल्दी कंप्लीट किया जाए। और आप लोग कहते हैं सर कठिन है, लेकिन वहाँ तो ऐसे ही आएगा इस क्वेश्चन से। जैसे देखिए ये रेफरेंस बुक से लिया गया है, एलपी इलाहाबाद लॉ पब्लिकेशन में बता रहा हूँ, तो उस बुक में है। तो देखिए कुछ चीज़ें तो सेम के सेम आएंगे आपके, तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।